वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी गणित प्रकाशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों ए स्क्वायर एंड अ क्यूब। देखिए बच्चों हम पुराने बुक को भी कंटिन्यू रखेंगे कि कुछ स्कूल्स में इस साल तो भी पुरानी एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन कुछ स्कूल्स में न्यू एनसीईआरटी भी स्टार्ट हो गई है। जो आपके पहले दो अलग अलग चैप्टर थे ए स्क्वायर एंड ए क्यूब अलग अलग चैप्टर था, लेकिन अब की बार इसको एक मर्ज कर दिया गया और इसको एक ही चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और इस वाले बुक में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपको समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री से स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। सबने देखा है स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड सेम होती है, और क्यूब होता है इसमें 6 साइड्स होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट एंड दोनों साइड बैक एंड फ्रंट होती है। ओके, अगर हम स्क्वायर का देखें तो एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, और क्यूब का देखें तो होता है वॉल्यूम ए क्यूब मीन्स ए मल्टीप्लाई ए। लेकिन यहाँ पे हमें ज्योमेट्री की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमें बात करनी है एलजेब्रा में। एलजेब्रा में स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए बच्चों एलजेब्रा में स्क्वायर होता है कोई भी नंबर को खुद से ही दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 है, 1 को अगर हम लिखें 1 इंटू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये होता है स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें क्यूब, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 8। ये सब होता है क्यूब और ये होता है स्क्वायर। ओके, अब आपकी बुक से पढ़ेंगे। आपकी बुक है न्यू वाली, ये वाली गणित गणित प्रकाश। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इसका। पहले इसकी जो थ्योरी दे रखी है पहले थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी में गिवन है बच्चों हमको Queen Ratna Manjuri had a will written that described her fortune of Ratnas। एक क्वीन है जिसका नेम है रत्ना मंजूरी, उसने अपनी विल लिखी है। विल होता है वसीयत, जिसमें पूरा अपन लिखते हैं अपन को किसको अपनी वसीयत देनी है। उसने सारे जो हीरा जवाहरात हैं रत्नास हैं उन सबको डिस्क्राइब किया है। उसने अपनी वसीयत के साथ बच्चों एक पजल भी इंक्लूड करी है। हर सन खोइसनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। उसके जो सन है खोइसनाम, उसको उसके साथ 99 रिलेटिव को उसने उस विल को पढ़ने के लिए इनवाइट किया है। She wanted to leave all her रत्नास to her son। वो क्या चाहती है कि मैं सारे जो रत्न है अपने बेटे को दे दूं, लेकिन but she know that if she did so, वो ये भी जानती है कि वो ऐसा करेगी all their relative will pester खोइसनाम forever। और सारे रिलेटिव होंगे वो खोइसनाम को हमेशा के लिए ताने देंगे। पेस्टर मीन्स होता है ताने देंगे। She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzle। लेकिन वो ऐसा हॉप भी करती है कि उसने अपने बेटे को हर तरीके की पजल सॉल्व करना सिखाया है, तो उसका बेटा ये पजल भी सॉल्व कर लेगा। She left the following note in her will। वो अपने विल में एक नोट लिख देती है, मतलब एक नोट लिख देती है। I have created a puzzle। मैंने एक पजल क्रिएट की है। If all 100 of you answer it at the same time। यदि आप 100 में से 100 सेम टाइम पे इसका आंसर दोगे तो आप सब में जो मेरी वसीयत है, जो मेरे रत्नास है, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। However, if you are the first one to solve the problem, और यदि आप में से कोई एक फर्स्ट बार में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, you will get to keep the entire inheritance to yourself। तो आपका ही वो एंटायर पूरा हो जाएगा। Good luck। The minister took खोइसनाम and his 99 related to a secret room। जो मिनिस्टर होता है वो खोइसनाम को और उनके 99 जो रिलेटिव होता है उनको सीक्रेट रूम में ले जाता है। द मेंशन कंटेनिंग 100 लॉकर्स, जहाँ पे 100 लॉकर्स रखे होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है एच पर्सन इज असाइंड ए नंबर फ्रॉम 1 to 100। वो एच पर्सन को 1 to 100 असाइन कर देता है। जैसे फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से वो असाइन कर देता है। फिर क्या होता है बच्चों, जो पर्सन 1 आता है सबसे पहला जो पर्सन आएगा वो सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। ये फर्स्ट वाला है वो सब लॉकर्स को ओपन करेगा, लेकिन जो सेकंड वाला है वो सिर्फ सेकंड लॉकर्स को ओपन करेगा। मींस जो सेकंड है फर्स्ट पर्सन टू टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। टॉगल्स का मीन्स होता है बच्चों अगर कोई लॉकर ओपन है तो उसको क्लोज करना है,
कोई लॉकर क्लोज्ड है तो उसको ओपन करना है, वो कौन करेगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन से सेकंड की टेबल में जो आते हैं, मींस जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हीं लॉकर्स को वो छेड़ेगा, उसके अलावा कोई भी लॉकर्स को छेड़ेगा नहीं जो 2 की टेबल में आते हैं। अगर क्लोज्ड है तो ओपन करेगा, ओपन है तो क्लोज करेगा। सेम थर्ड पर्सन आएगा, वो सिर्फ 3 की टेबल में जो आते हैं उनको छेड़ेगा, उन्हीं को वो टॉगल्स करेगा। फिर फोर्थ पर्सन आएगा, वो सिर्फ 4 की टेबल में आता है उनको ही टॉगल करेगा। और लास्ट में इस तरीके से 100 तक चलेगा। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। जब लास्ट में जो आएगा 100वां, तब क्या होगा? कुछ लॉकर्स ओपन रहेंगे। द ओपन लॉकर्स रिवेल द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। जो लॉकर ओपन रहेंगे वही एक कोड फॉर्चून करेगा, मतलब उस कोड को बताएगा। अब मैं आपको इसको, हमने यहाँ 10 लॉकर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 पर्सन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमने बोर्ड पे, हमारे बोर्ड पे 100 तो नहीं आ सकते, लेकिन 10 का मैं लेके आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट पर्सन आएगा बच्चों, वो क्या करेगा? सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो पर्सन आएगा वो सिर्फ ओपन ही करेगा, क्लोज किसी को भी नहीं करेगा, सारे 100 लॉकर्स को ओपन कर जाएगा। ये ओपन कर दिए इसने, सारे लॉकर्स को इसने ओपन कर दिए। ठीक है, अब सेकंड पर्सन आएगा, वो सिर्फ सेकंड की टेबल जो में आती है उसको टॉगल करेगा। टॉगल का मींस मैंने आपको पहले बताया, ओपन है तो क्लोज करना है, क्लोज्ड है तो ओपन करना है। तो यहाँ सेकंड वाला आएगा, ये ओपन है, इसको क्लोज करेगा। फिर 2 2 जा 4, इसको क्लोज करेगा। 2 3 जा 6, इसको क्लोज करेगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसको क्लोज कर दिया। अब 3 वाला आएगा, 3 से वो स्टार्ट 3 से होगा और अब उस पे तो वो आएगा नहीं, 3 से स्टार्ट होगा। इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। 4 वाला यहाँ से आएगा, 4 को ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया। 5 वाला यहाँ से आएगा, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया। 6 वाला यहाँ पे आएगा, इसको क्लोज कर दिया। 12 है नहीं। 7 वाला यहाँ पे आएगा, इसको क्लोज कर दिया। 8 वाला यहाँ पे आएगा, इसको क्लोज कर दिया। 9 वाला इधर आएगा, इसको ओपन कर दिया और 10 वाला इधर आएगा, इसको क्लोज कर दिया। ये आपको समझ में आया? 10 वाला स्टार्ट ही 10 से होगा, 9 वाला स्टार्ट ही 9 से होगा, 8 वाला स्टार्ट ही 8 से होगा। 8 के बाद किसमें जाएगा? वो 16 पे। 9 वाला 18 पे, जो 9 की टेबल में आता है। ठीक है, इस तरीके से वो टॉगलिंग करेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, बिफोर द प्रोसेस बिगिंस खोइसनाम रियलाइज्ड दैट ही ऑलरेडी नोज व्हिच लॉकर्स विल ओपन एट द एंड। प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले खोइसनाम को समझ में आ जाता है कि कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर? वो कैसे फिगर आउट करेगा? तो इसने हिंट दी है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स एच लॉकर इज टॉगल। आप ये फाइंड आउट कर लो कि एवरी लॉकर कितने टाइम टॉगल हुआ है। और इसने नेक्स्ट बोला है, इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन। यदि लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुआ है तो वो ओपन रहेगा, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। जैसे देखो फर्स्ट लॉकर है तो सिर्फ फर्स्ट बार ही होगा, क्योंकि और पर्सन उसको टच ही नहीं करेंगे। और ये कितनी बार हुआ है? ऑड बार हुआ है, तो ये क्या है? ओपन है। सेकंड टॉगल 2 टाइम्स हुआ है और ये क्या है? क्लोज्ड है। थर्ड भी 2 टाइम्स हुआ है, मतलब मींस इवन नंबर है, इवन टाइम्स हुआ है तो ये क्लोज्ड है। फोर्थ ऑड बार हुआ है पर तभी क्या है? ओपन है। 5 कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स, तभी क्लोज्ड है। 6 4 टाइम्स हुआ है तो भी क्लोज्ड है। 7 2 टाइम्स हुआ है तो भी क्लोज्ड है। 8 4 टाइम्स हुआ है तो क्लोज्ड है। और 9 3 टाइम्स हुआ है तो ओपन है। और 10 4 टाइम्स हुआ है तो क्लोज्ड है। आपको बस समझ में आई कि अगर ऑड नंबर बार टॉगल हुआ है तो वो ओपन रहेगा और इवन नंबर बार टॉगल हुआ है तो वो क्लोज्ड रहेगा। ये बात इसने बोली है। तो नंबर ऑफ टाइम्स इन लोकर इज टॉगल इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लोकर नंबर। तो ये बात भी बता रहा है कि जितनी बार वो टॉगल हुआ है उसका फैक्टर भी उतने ही नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए 6 है, वो 4 टाइम्स टॉगल हुआ है और 6 का फैक्टर भी क्या होता है? 1 2 3 एंड 6। 6 के फैक्टर भी कितना है? 4। तो इसका मींस क्या हुआ? जितनी बार वो टॉगल हुआ है उतने नंबर उसके फैक्टर है। अगर 4 टाइम्स हुआ है तो उसके फैक्टर भी कितना है? 4 है। एग्जांपल के से ये बोला कि फॉर द लॉकर पर्सन 1 ओपन इट, पर्सन 1 ने इसको ओपन किया, पर्सन 2 ने इसको क्लोज किया, पर्सन 3 ने इसको ओपन किया, फिर पर्सन 4 ने इसको क्लोज किया। तो क्या हुआ? द नंबर 1 2 3 6 आर फैक्टर ऑफ 6। यही होता है 1 2 3 6 और 4 बार इसने टॉगलिंग हुई है।
तो इफ द नंबर्स ऑफ फैक्टर इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल बाय इवन नंबर ऑफ पीपल। सही बात है, अगर लोकल जो लॉकर है वो अगर इवन नंबर ऑफ बार टॉगल हुआ है तो इसका मीन्स वो नंबर ऑफ जो इवन नंबर ऑफ पीपल ने उसको टॉगल किया। तो इस फैक्टर अगर इवन है तो नंबर ऑफ जो टॉगल किए गए वो भी इवन ही आएगा। इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड, और ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, नॉट दैट एच फैक्टर ऑफ ए नंबर हैज ए पार्टनर फैक्टर शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर yield द गिवन नंबर। हियर 1 and 6 from a partner factor of 6 and 2 and 3 from another pair. Does every number have an even number of factor? क्या सारे नंबर ही इवन नंबर ऑफ फैक्टर रखते हैं क्या? तो इसका आंसर आएगा बच्चों नो, ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 4 लिया तो 4 के फैक्टर क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है। तो क्या इवन नंबर आएंगे इनके फैक्टर? ओड आए, 1 आया, 2 आया, 4 आया, तो ये क्या है, ओड आया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एग्जांपल के 9 को भी देख लो, 9 का एक 1 आएगा, एक 9 आएगा, एक 9 into 1 आएगा, लेकिन एक 3 into 3 जो आएगा वो और 3 फैक्टर हुए तो क्या हो गए, ऑड हो गए। ठीक है, इस तरीके से 1 3 9। अब देखिए we see in the some cases like 2 into 2 that the numbers in the pair are the same। जैसे 2 into 2 सेम आया। Can you use this insight to find more numbers with an odd number factor? क्या आप इसको और भी नंबर्स में देख सकते हो? हाँ, हम चेक कर सकते हैं। 36 ले लेते हैं। अगर हम 36 के फैक्टर देखें बच्चों तो क्या होता है, 1 आता है, 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 6 into 6 करने पर क्या आएगा, एक पार्टनर फैक्टर, और ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसने यही बात बोली है कि 6 है वो एक पार्टनर फैक्टर है। हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के फैक्टर कितने हैं, ऑड नंबर है। तो कुल मिला के जो हमें पूरा बताया गया है वो बच्चों यही बात बताई गई है कि नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। यदि हम किसी नंबर को उसके खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है स्क्वायर नंबर, जो हमने फर्स्ट टाइम बात की थी। मींस जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आया, 36। ये हमको बात समझानी है। इस जो पूरे ये थ्योरी समझाइए, इसका लास्ट यही है। उसके बाद इसने बोला है द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर। तो कौन से नंबर स्क्वायर होंगे, जिनके फैक्टर ऑड नंबर है, क्योंकि उनमें एक पार्टनर फैक्टर आएगा। बिकॉज दे हैव एन वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, क्योंकि सब फैक्टर जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन सब में क्या होगा, एक फैक्टर ऐसा आएगा जो खुद से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 में भी देख लो, 4 में फैक्टर कौन सा आएगा, 1 into 2 होगा, 2 into 1 होगा, लेकिन एक क्या आएगा, 2 into 2। इन सब में एक फैक्टर ऐसा होगा जो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, और ये सब क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। ठीक है, इक्वल द नंबर्स देयरफॉर एवरी लॉकर हुज नंबर इज स्क्वायर विल रिमेन ओपन। तो कौन से लॉकर ओपन होंगे, जो खुद एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो कौन कौन से बच्चों, एवरी लॉकर हुज नंबर इज स्क्वायर, जो नंबर के स्क्वायर नंबर है वही ओपन रहेंगे। तो कौन कौन से नंबर ओपन रहेंगे, 1 into 1 1 वाला लॉकर, 2 into 2 मींस 4 वाला लॉकर, 3 into 3 मींस 9 वाला लॉकर, 4 into 4 मींस 16 वाला लॉकर, 5 into 5 मींस 25 वाला लॉकर, 6 into 6 मींस 36 वाला लॉकर, 7 into 7 मींस 49 वाला लॉकर, 8 into 8 मींस 64 वाला लॉकर, 9 into 9 मींस 81 वाला लॉकर, और 10 into 10 मींस 100 लॉकर। तो ये वाले लॉकर क्या होंगे, ओपन रहेंगे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। तो वो लॉकर नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले। कोई नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू फ्रॉम दीस 10 लॉकर्स एंड रीड्स। वो कलेक्ट कर लेता है, हमें इसके जो वो वर्ड क्लू है उसको रीड करता है। द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर्स नंबर दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। वो उन 5 लॉकर नंबर्स को कंसिस्ट करेगा फर्स्ट 5 में जो एग्जैक्टली 2 टाइम्स टच किए गए। अब वो 5 लॉकर्स कौन कौन से हैं, तो इसे बताया है the lockers that are toggled twice are the prime numbers since each prime number has 1 and the number itself as a
फैक्टर। तो जो 5 नंबर वो कौन से हैं, वो प्राइम नंबर है जो एक तो खुद 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये 5 नंबर ऐसे हैं प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, यही इसका पासकोड होगा 2, 3, 5, 7, 11। आज बच्चों यहाँ तक पढ़ेंगे। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार फिर से रीड कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बुक टफ नहीं है लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्ट वाइज है, तो आपको एटलीस्ट घर पे एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।